सोचिए कि आप एक कमरे में जाते हैं और वहाँ एक टूटा हुआ वेस पाते हैं। आपका छोटा भाई आपकी ओर इशारे करके रो रहा है और पीछे से मम्मी आती हैं और कहती हैं कि अब तेरे नेक्स्ट मंथ की पॉकेट मनी कट। कुछ इसी तरीके से इनजस्टिस को काउंटर करने के लिए और फेयर हेयरिंग को एस्टैब्लिश करने के लिए एस्टैब्लिश हुआ वन ऑफ द नोन प्रिंसिपल ऑडी अल्ट्रम पार्टम, जिसका मतलब होता है राइट टू बी हर्ड और हियर द अदर साइड। मतलब किसी भी निर्णय में पहुंचने से पहले दूसरे पक्ष को सुना जाए। ऑडी अल्ट्रम पार्टम इज अ पार्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड इन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ. Both parties have equal opportunity of hearing and also get equal opportunity to plead and assert evidence in their favor. यदि किसी व्यक्ति को बिना सुने कोर्ट या अथॉरिटी ऑर्डर पास कर देती है तो वो ऑर्डर इनवैलिड या इलीगल होता है। अब आइए जानते हैं कुछ की कंपोनेंट्स के बारे में, जैसे कि नोटिस, जिसमें अफेक्टेड पार्टी को सो कॉज नोटिस भेजा जाता है और उससे पूछा जाता है कि आपके अगेंस्ट में केस क्यों ना फाइल किया जाए। दूसरा, हियरिंग। हियरिंग की रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ना देते हुए अगर कोई ऑर्डर पास हो जाता है तो वो इनवैलिड या वॉइड हो जाता है। तीसरा, एविडेंस। दोनों पार्टीज अपने फेवर में एविडेंस प्रेजेंट कर सकती हैं। और फोर्थ, क्रॉस एग्जामिनेशन, जहां पे दोनों पार्टीज एक दूसरे के एविडेंस को वेरीफाई या फिर ऑब्जेक्शन उठा सकती। पांचवा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक रिकॉग्नाइज्ड राइट है।